बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो सावन कल से शुरू हो रहा है। कल सावन का पहला सोमवार भी है और कैसे हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, श्रृंगार कराना है, वो सब मैं आपको पहले ही आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जैसे लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का सावन में भोग नहीं लगेगा, कल से किन चीज़ों की शुरुआत लाला की सेवा में हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ब्लॉग। तो हरी बोल। सर्वप्रथम देखिए, कल मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आपको लाला की सेवा करनी है, स्नान कराना है। सावन का सोमवार है कल पहला। मेरे लड्डू गोपाल का, मेरी राधा रानी का अति प्रिय जो महीना है और महाकाल बाबा उनके प्रिय हर का तो समर्पित उन्हीं का महीना है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करा लेना है। स्नान कराने के लिए आप एक इस तरीके से बड़ा पात्र ले लें। फूलों का आसन मैंने दे दिया है। अपने भोलेनाथ बाबा को विराजमान कर दीजिए, नर्मदेश्वर है तब तो और ही अच्छा है। और लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। शालिग्राम महाराज जी को भी आप विराजमान करके स्नान जो है वो करा सकते हो। स्नान में बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि क्या हमें रोज लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से और पंचामृत से स्नान कराना है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको रोज स्नान नहीं कराना है। और देखिए ये आपके भाव हैं। यदि आप पूरे महीने शिवलिंग पे पंचामृत से स्नान कराते हैं तो आप इस प्रकार से लड्डू गोपाल को विराजमान करके स्नान करा सकते हो। और यदि आप केवल कच्चे दूध से स्नान कराते हो शिवलिंग पे तो भी आप इस तरीके से लड्डू गोपाल को विराजमान करके स्नान करा सकते हो। और अगर आप नहीं कराते हो कच्चे दूध से स्नान, आप शुद्ध जल से स्नान कराते हो तो आप शुद्ध जल से स्नान, केवल स्नान जल से स्नान करा सकते हो। कोशिश करिए कि सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो सावन की, तो इन दिनों में प्रदोष हो, आप पंचामृत स्नान जरूर कराएं। फिर रोज अगर आप शुद्ध जल से भी इस तरीके से लड्डू गोपाल को और भोलेनाथ बाबा को साथ में विराजमान करके स्नान कराते हैं तो ये भी अति प्रिय होता है। स्नान कराने के बाद में, स्नान की तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगेगा सावन में। तो सावन में जो साग हो गया जैसे, उसके भोग आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही होती है। अब जितनी भी सफाई साग में करिए कीड़े रह ही जाते हैं। बैंगन का भोग नहीं लगा सकते हो, उड़द की दाल का भोग नहीं लगा सकते हो, दही का भोग नहीं लगा सकते हो और कढ़ी का भी भोग अब आप नहीं लगा सकते हो सावन में। लेकिन देखिए कढ़ी का भोग तो एक बार मैं फिर भी कहूँगी कि आप लगा सकते हो, लेकिन दही है क्योंकि उसमें, तो इस वजह से, क्योंकि दही जब शुद्ध नहीं होता है तो कढ़ी कैसे शुद्ध हो पाएगी, क्योंकि दही में बरसात में फंगस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं। इसीलिए दही का सेवन खुद भी ज़्यादा ना करें और लाला को भी ना कराएं। फिर बात आ जाती है किस रंग की पोशाक हमें लाला को पहनानी है। तो देखिए सावन में हरे कलर का तो महत्व है ही है। हरियाली है, हर तरफ इतनी हरियाली होती है, इतना अच्छा मौसम हो जाता है, तो हरा पोशाक तो आपको पहनाना ही पहनाना है लाला को। जैसे हरियाली की जाएगी और जो उनके पसंदीदा त्योहार है आप उसमें ज़रूर हरा पहनाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि भोलेनाथ बाबा के प्रिय है मेरे कन्हैया और मेरे लड्डू गोपाल के प्रिय हैं हर महाकाल बाबा। अब भोलेनाथ बाबा को जो रंग प्रिय है वो है सफ़ेद। जी हाँ, वो है सफ़ेद। आप हरी कलर की पोशाक तो पहना ही सकते हो, लेकिन सोमवार को आप उनको लाइट कलर की, वाइट कलर की पोशाक जरूर पहनाइए। भोलेनाथ बाबा को श्वेतांबर कहा गया है भाई, उनको सफ़ेद रंग, सफ़ेद वस्तु का बहुत प्रिय है। भोग भी उनको सफ़ेद प्रिय है देखिए, और सफ़ेद वो धारण भी जो वस्त्र करते हैं सफ़ेद ही करते हैं। तो मेरे प्रभु के, मेरे लड्डू गोपाल के प्रिय मित्र हैं तो आप उनको सफ़ेद भी पहना सकते हो। फिर प्रश्न आ जाता है कि सावन में हमको कल से किन चीज़ों की शुरुआत कर देनी है। तो सावन में कल शगुन कर दीजिएगा झूले का। झूला आप अपने घर में ज़रूर डालिए। अगर आपके पास में झूला है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी टोकरी में भी करके
अपने घर के किसी कॉर्नर में भी झूला लगा सकते हो, डाल सकते हो, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को और लाडली को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि झूला कल से ज़रूर शुरू हो जाना चाहिए। तो कल सावन से इन चीज़ों का रखिएगा ध्यान। और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, पूरी जो पूर्ण विधि है स्नान की और सबकी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इस प्रकार से, और आपको जो भोग भी कल लगाना है सावन के पहले सोमवार को, तो आप वो सफ़ेद मिठाई का, मिष्ठान का भोग लगाइए लाला को और भोलेनाथ बाबा को। जिनका उपवास है वो फलाहार का भोग लड्डू गोपाल को लगाएंगे। और इस प्रकार से सावन के महीने का शुभारंभ करिए। आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भर दें मेरे लड्डू गोपाल, मेरे महाकाल बाबा, मेरी प्यारी, मेरी दयालु श्यामा जू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।